जीवन में बिल्कुल भी ना करें इन 5 चीज़ों की इच्छा, वरना आप बर्बाद भी हो सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। वीडियो को स्किप किए बिना देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि किन चीज़ों की वजह से हम लोग बर्बाद होते हैं। जीवन में बिल्कुल भी ना करें इन 5 चीज़ों की इच्छा, वरना हमेशा रहेंगे दुखी। अगर आप जीवन में दुखी नहीं होना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। ये एक चीज़ है बेशकीमती, कभी ना करें बर्बाद, वरना अंत में सहेंगे भारी नुकसान भी भरना पड़ सकता है हमें। नंबर 1, पराया अन्न। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि व्यक्ति को अगर अपना या फिर अपने घर के सदस्यों का पेट भरना है तो खुद मेहनत करके कमाए गए पैसे से खरीद कर भरें। किसी दूसरे के अन्न में खुद का हक ना समझें, क्योंकि वो अन्न भी किसी के द्वारा की गई मेहनत के बाद ही मिला है। ऐसे में अगर आप पराये अन्न की इच्छा रखते हैं तो स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए पराये अन्न की इच्छा बिल्कुल भी ना करें, वरना आपका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अगर आपका भी स्वास्थ्य खराब रहता है तो आप भी पराये धन का या फिर पराया अन्न खाना छोड़ दीजिए। नंबर 2, पराया धन। कभी भी दूसरे के धन को अपना नहीं समझना चाहिए। अगर आपने किसी का धन छल से ले लिया है तो उससे कई गुना अधिक चुकाना पड़ सकता है। यह धन स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर किसी अन्य तरह से भी खर्च हो सकता है। क्या आपने भी पहन रखा है? पराया धन हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए, वरना हम बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए हमें बहुत ही सोच समझ कर रहना चाहिए। नंबर 3, पराया दान। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर आपके अंदर दान की इच्छा है तो खुद के द्वारा कमाए गए पैसों से ही दें। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लाई गई चीज़ों का दान करते हैं तो उसका 1% फल आपको नहीं मिलता है। इसलिए बहुत ही सोच समझकर आप दान कीजिए। अगर वो आपका खुद का कमाया हुआ धन है तो ही आप दान कीजिए। आपके घर का धन है तो ही आप दान कीजिए, वरना आप दान मत करिए। पराई स्त्री। नंबर 4, पराई स्त्री। पराई स्त्री की इच्छा रखना महापाप माना जाता है। जिस तरह आप लहसुन या प्याज खाकर उसके गंध को नहीं छिपा सकती, इसी तरह किसी पराई स्त्री की इच्छा करने से उसे आप छिपा कर नहीं रख सकते। ऐसे में आप अपने मन और भावनाओं में नियंत्रण रखें, जिससे खुद के साथ घर वालों का सिर कभी ना झुके। दूसरों की निंदा ना करना, दूसरों की निंदा करना। नंबर 5, दूसरों की निंदा करना। श्री कृष्ण जी कहते हैं किसी व्यक्ति को कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। इससे वह दूसरों की ही नहीं बल्कि खुद की भी निंदा करते हैं। इसलिए हमें कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, वरना हमें बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है।
निंदा से किसी भी मनुष्य की बर्बादी शुरू हो जाती है, चाहे वो कोई भी मनुष्य क्यों ना हो। अगर आप किसी की निंदा करते हैं तो आप बर्बाद होंगे। वह दूसरों के सामने बुरा साबित हो जाता है। इसके साथ ही उसके ऊपर किसी भी तरह का विश्वास प्रेम नहीं रखते। दोस्तों, आपको इस कहानी में कुछ समझ में आया? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी पराई स्त्री या पराया धन या दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, वरना हम बर्बाद हो सकते हैं। हमारी बर्बादी का कारण मेन यही है कि हमें पराया धन, पराया दान या फिर पराई स्त्री और किसी की भी निंदा, किसी दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, वरना हम हमेशा के लिए बर्बाद हो सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।